हेलो दोस्तों, मेरा नाम उषा शर्मा है और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यार की अनोखी कहानी, आखिरी रात मिलन की। आइए तो हम सब मिलकर इस कहानी का आनंद लेते हैं। उसके चेहरे की झुर्रियां दशकों की दास्तान बयान कर रही थीं। आंखों के गड्ढे और उनमें धसी आंखें वक्त के सितम बिताने के लिए बेताब थीं। वह बार बार फैलती और सिकुड़ती थी। पोपले मुंह में जाने कितनी ही अनकही कहानियां बाहर निकलने को छटपटा रही थी। लार में लिपटी मटमैली जीभ बार बार सूखे पपड़ीदार होठों को क्षण भर के लिए तर कर जाती, पर कुछ देर में ही फिर वही सूखा। बेचैन नजरें सामने की दीवार पर लगी घड़ी पर टिकी थीं। भूख की छटपटाहट और उससे उपजी पीड़ा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतना तो कोई अपनी प्रेमिका के आने की ही बाट जोता होगा, पर मनसुखा ने तो कभी प्रतीक्षा करना जाना ही नहीं था। जब से कुसुमा से ब्याह हुआ था, वह हवा के जैसे उसी के आगे पीछे रहती, मानो कोई अंतर्यामी थी। मनसुखा कुछ सोचे और बोले, तुरंत कुसुमा खड़ी रहती। उसे याद आ रहा था कुसुमा का वह सांवला सा दमकता मुखड़ा, मुस्कान ऐसी कि कराहता हुआ इंसान भी मुस्कुरा दे। घर के कामों में निपुण और मनसुखा को देवता के समान पूजती थी वह। कितने खुश थे न दोनों। कुसुमा अनाथ थी, अपनी ताई के हाथों पली बढ़ी, पर सुख का कतरा भी उसने न देखा। इसलिए जब मनसुखा ने उसे ब्याह के लिए चुना तो वह खुद को सौभाग्यशालिनी मानने लगी और मनसुखा को देवता के समान पूजने लगी, क्योंकि उसने उसे उस अभावग्रस्त और पीड़ामय जीवन से मुक्ति जो दी थी जिसे वह बचपन से जीती आ रही थी। इसलिए उसकी कोशिश रहती कि वह मनसुखा को किसी बात की कमी या तकलीफ ना होने दे, और मनसुखा उसके इस व्यवहार पर आसक्त था। बेटे के जन्म के बाद भी मनसुखा के प्रति स्नेह और देखभाल में कुसुमा ने कोई कमी नहीं आने दी। बिजली की फुर्ती से सदैव वह तैयार मिलती। मजाल है जो मनसुखा पानी का लोटा भी छू ले। डॉक्टरों ने जब बताया था कि कुसुमा फिर मां नहीं बन पाएगी तो वह बहुत रोई थी। तब मनसुखा ने उसे कहा था, अरे क्यों मोतीबेन बेधड़कावे, लीक से लाख हो जाएंगे, तू देखना हमारे सूरज के दर्जन भर बालक हो जाएंगे, तू चिंता ना कर। मैंने सुना है आशा दीदी से ज्यादा और जल्दी बालक होने से जनानी कमजोर हो जाए। अब छोड़ सब, चल उठ। उसके कहने के इस अंदाज पर कुसुमा मुस्कुरा उठी। समय बीता, बेटा सूरज पढ़ लिख कर अफसर बन गया और एक पढ़ी लिखी सुंदर सी लड़की देखकर उसका ब्याह भी कर दिया। कुछ समय बाद वह दिन भी आया जब कुसुमा और मनसुखा दादा दादी बन गए। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न था। मनसुखा ने पोते का नाम रवि रखा। हालांकि पढ़ी लिखी बहू को यह नाम पुराने जमाने का ओल्ड फैशन वाला लगता था, लेकिन दोनों रवि ही कहते थे। दोनों की जान अपने पोते में बसती। एक दिन कुसुमा ने बहू से हंसी हंसी में ही कहा, बहू एक बालक को न बालक ना हो, एक छोरी तो चाहिए ही। पर पढ़ी लिखी बहू ने उन्हें अनपढ़ और जाहिल कहकर मुंह फेर लिया। सास ससुर से बहू की कम ही बनती थी और बेटे को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह देखे कि घर में हो क्या रहा है। मनसुखा और कुसुमा भी इतना ध्यान नहीं देते थे। सोचते पढ़ी लिखी बहू है, उसके अपने ख्याल होंगे। इसी तरह समय बीतता गया और पोता 10 साल का हो गया। सब कुछ बस ठीक ठाक ही चल रहा था, पर जाने कौन सी चोट कुसुमा के दिल में दबी थी कि उस दिन कुसुमा के सीने में जो दर्द उठा तो फिर वह न उठी। मनसुखा उसकी मृत देह को हाथों में लिए उसे देखता ही रहा, जैसे बावरा सा हो गया था। बहू कहती, पिताजी तो पगला गए हैं, इतने दिन हो गए माँ जी को गए, अब तक बेसुध बैठे हैं। वह कुछ अपशब्द ही बोल जाती, पर मनसुखा वह कुछ न कहता, न कुछ सुनता, न कुछ बोलता।
उसे अपने खाने पहनने की भी फिक्र ना थी। अब तो कुसुमा भी नहीं थी कि अधिकार पूर्वक उसे यह सब करने को कहती। अब हालात बहुत बिगड़ गए थे। कुसुमा को गए 1 साल हो गए और तब से मनसुखा ना होकर एक बेकार बैठकर रोटियां तोड़ने वाला खूसट बुढ़ा हो गया। आज पोते का जन्मदिन था। मनसुखा सुबह से बाट देख रहा था कि उसे पोते से मिलने का अवसर मिलेगा। पोता उसे आशीर्वाद लेने आएगा और शायद आज कुछ अच्छा खाने को भी मिल जाए। कुसुमा होती तो अब तक पकवानों की ढेर लगा देती, लेकिन शाम होने को आई, न पोता आया, न बहू और न बेटा। सुबह की रखी चाय में मक्खियों ने डुबकी लगाती थी। वह अपनी किस्मत को कोस रही होगी और मनसुखा को भी, क्योंकि अगर वह चाय पी लेता तो वह न उसमें गिरती न उसकी मौत होती। घर में होने वाली हर गलत बात या नुकसान के लिए मनसुखा जिम्मेदार था। कोई जिरह नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधे फैसला। वह भूल गया था कि आज इस चाय की बर्बादी और मक्खियों की मौत की सजा उसे ही मिलने वाली है, या शायद मिल चुकी थी। आज उसे दोपहर का भोजन नहीं मिला। बहू आई थी, चाय देखकर कैसा भड़क गई थी। इन्हें तो दाने की कदर ही नहीं। यह नहीं सोचते कि कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, 2-2 दिन घर नहीं आते, तब जाकर 2 जून की रोटी मिलती है। पर इन्हें क्या, बैठे बैठे मिल रहा है, बर्बाद करो। कैसे अपने बच्चों का पेट काट कर इन्हें पाल रही हूँ, मरते भी नहीं। रवि की मौसी, अरे जीजी, ज्यादा सेवा हो रही है तो क्यों मरेंगे? 2-4 दिन बंद कर दो सब, फिर देखो कैसा लाइन पर आते हैं। मैंने तो देखा है कितने जो इस उम्र में भी काम करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, मगर इन्हें तो बस तुम्हारी छाती पर मुंह ही दलना है। चलो जीजी, यहाँ मूड खराब मत करो, अभी तो तैयार भी होना है। वो जो नया वाला सेट पहनना है आज, और यह अफसर लोग भी सीधा रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे, है ना, ऑफिस से ही। दोनों विचित्र भाव भंगिमा बनाती हुई चली गई। मनसुखा शांत, अपमान और घृणा का विष पीकर रह गया। यही तो कर रहा था वह पिछले 1 साल से। 1 साल में शरीर ने जो रंग बदला कि मौसम भी न बदलता होगा। सुगठित शरीर, गेहुआ रंग जर्जर ढांचे में बदल गए। वह अक्सर कुसुमा के आगे अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उसमें गोद में उठा लेता था। तब कुसुमा लजाकर कहती, बस बस रहने दो, बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी उम्र को तो देखो, कोई हड्डी वड्डी सरक गई तो बैठे रह जाओगे। मनसुखा गर्व से कहता, ऐसे कैसे सरक जाएगी, और तू है ना, तुझका देखने के लिए आया हूँ। बैठ गया तो बैठ गया, तू करेगी सब। कुसुमा कहती, हाँ मैं तो करूँगी, अपनी अंतिम सांस तक करूँगी। और उसने किया भी। मरने से पहले तक उसने मनसुखा को अपने हाथ की चाय पिलाई, पर अब भूख से अतड़ियां सिकुड़ रही थीं। जीभ भी होठों को तर करके सूख गई थी, पर प्राण ही ना निकल रहे थे। आंखें अभी भी इस उम्मीद पर टिकी थीं कि शायद कोई आए और कुछ खाने को मिल जाए, पर गुजरते वक्त के साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। कुसुमा कोई देवी थी। जब ही वह पहले चली गई, 1 गिलास पानी तक न पिया किसी के हाथ का। उसे पता था कि क्या होगा, पर मुझे भी ले जाती साथ। कुसुमा देख, तेरा मनसुखा आज अनाथ बनकर रह गया है। मनसुखा को भ्रम सा होने लगा था कि जैसे कुसुमा वही कहीं थी, सब सुन रही थी, सब देख रही थी और कह रही थी, छोड़ो यह मोह माया, चलो मेरे साथ चलो, उस पार मेरे साथ। अचानक पानी के छींटों से उनकी बेहोशी टूटी। पोता रवि नजदीक ही था, पर कुछ धुंधला सा था। दादू दादू, कई बार पुकारने पर एक हल्की सी आवाज कानों के द्वार में प्रवेश करने पर सफल हो पाई थी। मानो मृत शरीर में फिर से प्राण आ गए। आंखें चमक उठी, जीभ भी फिर से सक्रिय हो गई और होठों को तर करने लगी। दादू, आप कैसे गिरे? बिस्तर से नीचे क्यों आए? अब तक थोड़ी चेतना लौट आई थी। शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। होती क्यों ना कुसुमा जो पास थी। पोते ने सहारा लगाकर उठाया और बिस्तर पर बैठाया। मनसुखा ने उसका हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे उसे आभास था कि हाथ छोड़ते ही यह संसार भी छूट जाएगा। उसने अपने बाएं तरफ देखा।
कुसुमा मुस्कुरा रही थी और इशारे से कह रही थी, अब छोड़ो ना, चलो मेरे साथ। दादू क्या हुआ, वहां क्या देख रहे हो? पोते के इस प्रश्न पर उनका ध्यान भंग हुआ। नहीं में सिर हिलाते हुए उनकी आंखों से आंसू बह चले। अच्छा दादू, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पेस्ट्री का एक टुकड़ा दिखाते हुए उसने कहा तो मनसुखा का बेजान शरीर फिर से धड़क उठा। दादू, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो हम सब बाहर गए थे खाने पर। दिन में मुझे तो टाइम ही नहीं मिला और पापा भी ऑफिस से नहीं आए थे और शाम को सब बाहर चले गए खाना खाने, इसलिए मुझे देर हो गई। माँ ने कहा आप सो गए होंगे, पर मुझे पता था आप जाग रहे होंगे, दादी के साथ बतिया रहे होंगे, है ना दादू? यह कहकर वह मुस्कुराया तो मनसुखा के भी सूखे पपड़ीदार होठों पर अनायास सी मुस्कान फैल गई। सच ही तो कह रहा था, इस अकेलेपन में कुसुमा ही तो थी जो उसके साथ ना होकर भी साथ होती। मनसुखा ने तकिए की खोली में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश की, पर मानो आज तकिया भी किसी पहाड़ के जैसे लग रही थी। रवि ने कहा, लाओ दादू मैं देखता हूँ, पर मनसुखा ने इशारे से मना कर दिया। उसने फिर अपने बाईं ओर देखा। इस बार तकिया उठ गया। मनसुखा ने उसमें एक छोटी सी थैली निकाली। रवि भी उत्सुकता से बस ध्यान से देख रहा था। वाव दादू, सीक्रेट खजाना, मनसुखा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस थैली में एक मंगलसूत्र और एक सुनहरी घड़ी निकली। उस घड़ी और मंगलसूत्र को मनसुखा रोज सोने से पहले जी भर कर देखता और अपने अच्छे दिनों में खो जाता, पर आज वह इन सब से आजाद होना चाहता था। उसने अपने बाईं ओर देखा। कुसुमा अभी भी मुस्कुरा रही थी। ओह दादू, ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है, मेरे लिए है ना मेरा बर्थडे गिफ्ट? मनसुखा ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ बेटा, तेरे लिए ही है। यह तेरी दादी का मंगलसूत्र है और मेरी घड़ी। जब तक वह जीती रही उसने मंगलसूत्र न छोड़ा और न मैंने घड़ी, पर उसके जाते ही समय थम सा गया है, इसलिए घड़ी भी धर दी, पर अब इसकी जरूरत नहीं। क्यों दादू? बस बेटा, अब इसे तुम ही संभालो। तुम्हारी दादी और मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है ये। रवि उसे पाकर बहुत खुश था। वह उसे बड़े आश्चर्य भरे भाव से देख रहा था। उसे उलट पलट कर बार बार देखता और तरह तरह के सवाल पूछता। बेटा, रात ज्यादा हो गई है, अब तुम जाओ और खूब खुश रहो, तरक्की करो, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल रखना, उन्हें परेशान मत करना। पूरे शरीर की ताकत और अपनी इच्छा शक्ति बटोरकर मनसुखा बस इतना ही कह पाया। उसने रवि के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। आंखों के कोर सजल हो गए। आंसू की बूंद आंखों के गड्ढों में आकर रुक गई। कुसुमा अब उसे स्पष्ट दिखने लगी थी। रवि मुस्कुराते हुए मनसुखा के गले से लिपट गया। यू आर सो सो स्वीट दादू, आई लव यू, कहकर वह चला गया। कुसुमा, जो अब मनसुखा के बगल बैठी मुस्कुरा रही थी, उसने मनसुखा का हाथ थाम लिया था। शरीर की सारी वेदना समाप्त हो रही थी। मन कुसुमा से मिलने की आतुरता से भर गया। चेहरे की झुर्रियां पूर्ववत थीं, पर एक विशेष सुकून और शांति थी। आंखों के गड्ढों में शांत चित्त की कुछ बूंदें पड़ी थी, जो शायद इस संसार की देन थी, इसलिए यहीं रह गई। पीड़ा और कष्ट का संसार मनसुखा से छूट रहा था और कुसुमा उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। उसकी मुस्कुराती आंखों को वह अपलक निहार रहा था। हृदय में कहीं विक्षोभ उठ रहा था। चिर पीड़ा और दर्द से मुक्ति मिल रही थी और सुख संचार मन को स्थिर कर रहा था। अचानक विक्षोभ एक झटके से शांत हो गया।
मन की गति शांत हो गई। संसार के धागे तोड़ मनसुखा कुसुमा के साथ अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। जो देह संसार की थी वह इसी संसार में छोड़ मनसुखा जीवन के उस पार कुसुमा से जा मिला और संसार बेखबर सोया रहा। सुबह सूरज चढ़ाया। जो बहू चाय देने पहुंची तो मनसुखा शांत भाव से लेटे थे। वह चाय धरकर उल्टे पांव लौटने को ही हुई कि यकायक उसे कुछ एहसास हुआ। वह पलटी। उसकी नजर पहले मनसुखा के मुख पर पड़ी, फिर सीने तक आकर रुक गई। यह क्या? शरीर हिल नहीं रहा था, सांसों की उठापटक नहीं दिख रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। डरते डरते उसने धड़कन सुनने की कोशिश की, पर यह क्या, वहां तो सब शांत हो चुका था। वह भागी, दहाड़ी मारकर रोते हुए, सूरज, पापा नहीं रहे। उससे तेज तो उसका बेटा सूरज भी न रोया। पिताजी कितने अच्छे थे, कुछ भी न कहा, चाय भी न पी आखिरी वक्त में, और जाने क्या क्या। बेटे सूरज को आज एहसास हुआ कि उसके पिता कुछ क्षण पहले जीवित थे, पर उसने उन्हें जीते जी मार दिया था। पर यह एहसास कितना गहरा था यह कहना मुश्किल है। हाँ, पोते रवि को जरूर दुख हुआ था। रात बीत चुकी थी। दूर खड़ी कुसुमा और मनसुखा यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। आप सबसे एक निवेदन है कि इस कहानी से संबंधित अपने विचार और अपनी भावनाएं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम सब अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। बाय बाय।